Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative statements and common size statements. The question is on comparative income statement. You can say the question is prepare comparative statement of profit and loss from the following balance sheet or statement of income एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है. यहाँ पे दोनों साल का दे रखा है, करेंट ईयर का पहले दे रखा है, लास्ट ईयर का बाद में दे रखा है और कंपनी का नाम नहीं दे रखा है. सी द हेडलाइंस फर्स्ट. कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे है नहीं. फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर आपको लिखना है क्वेश्चन से. और फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर पर्टिकुलर्स आउट द 5 कॉलम्स. लास्ट ईयर आप क्वेश्चन से देख के लिखो, करेंट ईयर भी क्वेश्चन से देख के लिखो. हियर एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट यू हैव टू राइट डाउन रुपीज इन 3 कॉलम्स. इन तीनों कॉलम में अमाउंट्स आएंगे. एंड द लास्ट वन विल बी फॉर परसेंटेज चेंज, whether increasing or decreasing. Then see the question. We have only one income. कभी कभी other income भी होता है, unlike other questions. यहाँ पे फर्स्ट में वन में income, it is revenue from operations or commonly known as revenue from operations or net sales. तो revenue from operations जो दे रखा है in the form of net sales भी बोला हुआ है, explain करने के लिए हम भी. Last year it was current year it is rupees 3,50,000. Now current year's value minus last year's value is equal to rupees 50,000. ये rupees 50,000 जो है डिफरेंस rupees 50,000 by rupees 3 lakh multiplied by 100. Rupees 50,000 divided by rupees 3 lakh multiplied by 100 equal to 16.67%. Then comes your expenses. Expenses में इस क्वेश्चन में there are 4 type of expenses. हर चीज़ को हम इसमें अकाउंट फॉर करेंगे, इट विल बी मच बेटर. तो सबसे पहला होता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बेसिकली परचेजेस. लास्ट ईयर हमारा अमाउंट ऑफ परचेज वाज रुपीज 1,80,000. करेंट ईयर इट इज रुपीज 2,10,000. And the difference will be current year's value minus last year's value. It is rupees 30,000 increase. अगर हम absolute change amount से percentage निकालेंगे, percentage change will be absolute change in amount rupees 30,000 divided by last year's figure rupees 1,80,000 multiplied by 100. It is 16.67%. Then next expenditure is our expenses changes in inventories of a stock in trade. तो जो inventories of a stock in trade बता रहा है, it is like this कि opening stock in trade minus closing stock in trade. This is called change in inventories of a stock in trade. आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके रेशियो एनालिसिस, आपके चैप्टर 1 आई मीन बैलेंस शीट, इसमें ये सब यूज होता है. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव फिगर है. तो क्लोजिंग स्टॉक इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों में स्टॉक बढ़ा हुआ है. क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग बाई 20,000 इन द लास्ट ईयर एंड इन द करेंट ईयर इट इज 15,000. कभी कभी ये माइनस में भी होता है. ये दोनों अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया ओपनिंग से तो इट विल बी इन माइनस. ये जो चेंजेस इन स्टॉक दोबारा बता देता हूँ, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. डिफरेंस निकालेंगे. करेंट ईयर्स वैल्यू है रुपीज 15,000, लास्ट ईयर्स वैल्यू है रुपीज 20,000. करेंट ईयर्स माइनस लास्ट ईयर इज इक्वल टू रुपीज 5,000 माइनस, यानी हमारा स्टॉक चेंज लास्ट ईयर 20,000 था एंड दिस ईयर रुपीज 15,000. तो इट वॉज डिक्रीज बाई माइनस 5,000, 5,000 घट गया. अगर एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट से परसेंटेज चेंज निकालेंगे इट विल बी लाइक दिस. इट इज -5,000 हो गया आपके
नेगेटिव 5,000 -5,000 डिवाइडेड बाई ₹20,000 -5,000 divided by ₹20,000 multiplied by 100 that is equal to -25%. This is the परसेंटेज चेंज। जहाँ पे आपके एब्सोल्यूट चेंज का फिगर माइनस में आएगा अमाउंट में, वहाँ पे परसेंटेज भी माइनस में आएगा। और हम माइनस का सिंबल नहीं लगाते, हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देन थर्ड एक्सपेंडिचर इज एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय के सारे खर्चा, वजह, सैलरी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ मिला के। लास्ट ईयर इट वाज 15,000, करेंट ईयर इट इज 17,500। तो करेंट ईयर्स वैल्यू माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू इज इक्वल टू 2,500। दिस इज द एब्सोल्यूट चेंज डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू 15,000 multiplied by 100 is equal to 16.67%. This is percentage change and it is in positive figure, plus में है। And the last expenses is other expenses, मतलब ये तीनों खर्चा को छोड़ के बाकी गया business related expenses. Last year it was ₹5,000, current year ₹7,500. Current year's value minus last year's value is equal to ₹2,500 is the absolute change in amount. अगर percentage change in value निकालेंगे that is ₹2,500 divided by ₹5,000 multiplied by 100 is equal to 50%. ये आधा हो गया 50%. Then last year का total, current year का total करो, it is total expenses will be like this. Total is equal to rupees 2,20,000 last year का, current year का 2,50,000. Total of expenses this is only this much and for current year only this much. ये चारों आइटम। और absolute change को भी अगर आप total करोगे it will be same ₹30,000 add and 5,000 less, it is 30,000. अगर आपको ऐसे डिफरेंस निकालना है, इट इज करेंट ईयर्स अमाउंट ₹2,50,000 माइनस लास्ट ईयर्स अमाउंट ₹2,20,000 इज इक्वल टू डिफरेंस इज ₹30,000, एब्सोल्यूट चेंज ₹30,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स फिगर ₹2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 13.63%. इट इज 13.63%. दिस इज द पॉजिटिव फिगर। ये होता है आपके टोटल का डिफरेंस का परसेंटेज। नाउ हम प्रॉफिट निकालेंगे। हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से है 1 और 2 है टोटल एक्सपेंसेस। ये दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2. दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2. So it is 3 lakh minus 2,20,000. This is 80,000. Likewise 3,50,000 minus 2,50,000. This is 1 lakh. So 1 lakh minus 80,000 is equal to 20,000. Or you can say 50,000 minus 30,000 is equal to 20,000. तो अभी ऐसे भी कर सकते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट ₹20,000 divided by last year's value ₹80,000 multiplied by 100 is equal to 25%. Then difference in percentage हम जो निकालेंगे it will be less tax जाने के बाद profit after tax it is written like this. ये एकदम साइज करके दे रखा है। This is less tax 24,000 and 30,000. Read the question carefully. 24,000 for the last year, current year के लिए 30,000. डिफरेंस इज ₹30,000 current year's figure minus last year's figure, that is ₹6,000. तो 6,000 upon 24,000 into 100 is equal to 25%. It is absolute change in amount, difference divided by last year's value multiplied by 100 will give us the entire percentage one by one. तो अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस टैक्स करने के बाद
हमारा आएगा, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट इज थर्ड माइनस 4, ये है आपके थर्ड, ये है आपके 4, माइनस करके इट इज 80,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 56,000. Likewise 1 lakh minus 30,000 is equal to 70,000. Likewise 70,000 minus 56,000, the difference will be 14,000. अगर ऐसे देखोगे इट इज 20,000 लेस 6,000 इज इक्वल टू 14,000. ये हमेशा क्रॉस चेक होके आपके चलेगा. बोर्ड में आप श्योर होके चलोगे कि आपके सब बढ़िया चल रहा है. और एब्सोल्यूट चेंज अगर 14,000 आया तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट चेंज रुपीज 14,000 divided by last year's value rupees 56,000 multiplied by 100 is equal to 25%. And this is all about your answer.